of vibrant hues and the beauty they bring to our lives. और हमने यहाँ पे विभिन्न पृष्ठभूमि के कलाकारों और विभिन्न विधाओं को करने वाले कलाकारों को एक साथ जोड़कर उनके काम को प्रदर्शित करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं कलाकारों के नाम लेना चाहती हूँ यहाँ पे। अंजलि मित्तल, बेला केजरीवाल, दीपा जोशी, हरिओम, हियाधिराज, हीरल सिंगल, इंदु मिश्रा, जय सेठिया, मौसमी भट्टाचार्य, प्रियांशु चौहान, राकेश कौल, रेणुका अय्यर, प्रेमलता सरकार, रितु पात्रा, शिखा शरोन, शिखा गुप्ता, शालिनी दत्त, शिखा गोयल, शिवराज सिंह और दिशा डैन, इन सभी कलाकारों का यहाँ काम प्रदर्शित है। To the artist, we want to say thank you. Thank you for your vision, dedication and hard work. You put in each piece of artwork displayed here. हमने जो हमारा ये कलर ड्रॉपलेट शो है, इसका थीम हमने वेलकम मानसून रखा है, तो उसी का एक पार्ट था हमारा ये अम्ब्रेला पेंटिंग वर्कशॉप। तो उसके लिए हमने अम्ब्रेला वहाँ पे प्रदर्शित किए हुए हैं, आप उनका भी अवलोकन जरूर करें। बहुत सुंदर कृतियाँ हैं और सभी कलाकारों द्वारा बनाई गई कृतियों में प्रदर्शित कहानियों, भावनाओं और संदेशों को महसूस करें। थैंक यू। The rainy season is a season which we wait every year that rain comes and rain comes. When it comes, then we always decide that when it goes back, so a better season. Anyway, we are having the maximum humidity and we are tolerating every season and every weather here in our country. So an artist, I think, is always there to paint the experience of that particular time. That is why I always say that all the artists who are present here or the artists of this time are documenting our own time. It will be recorded and maybe it is kept in somewhere so that people will realize after some time that what was that type of work painted here in this period here. So I think all the artists who have done, I think they're very good works. I think last exhibition also had I had a show. You had a show last year also, yeah. So and I think every time the new artists are there and the work is really of very good quality and visually as well as aesthetically. And I feel that they will be doing very good in all weathers of the country. So best of luck to all the participating artists. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो इस तरह का कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया यहाँ पे। और हर साल मुझे आना होता है, मैं आता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह ऋतु काम कर रही है और निस्वार्थ भाव से ये काम हो रहा है और नए नए कलाकार जुड़ रहे हैं, ये देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये भी अच्छा लगता है कि आप लोग दर्शक के रूप में भी यहाँ शामिल होते हैं। आज मुझे केवल एक ही बात को कहना है कि जो चित्रकार चित्र बना रहे हैं वो अपनी पूरी आज़ादी के साथ चित्र बनाए, क्योंकि चित्रकला में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आज़ादी है। और पूरी आज़ादी के साथ चित्र बनाए और चित्र बनाने के बाद दर्शक के लिए छोड़ दें कि उतनी ही आज़ादी के साथ दर्शक उस चित्र को देखें। इन दोनों के बीच में जब शब्द आने लगते हैं, जब व्याख्या आने लगती है, तब वो चित्र नहीं रहता है, तब एक किताब रहता है जो कि चित्र को हम पढ़ना चाहते हैं। जिस तरह हम किताब पढ़ते हैं उस तरह हम चित्र को पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से हमारे भारतीयों के साथ ये एक दिक्कत है और इससे हमें निकलना है, क्योंकि एक बहुत घटिया पेंटिंग की बहुत अच्छी व्याख्या हो सकती है और अगला समझ सकता है कि शायद ये तो बहुत बढ़िया पेंटिंग है, और जो बहुत अच्छी पेंटिंग है उसका कोई व्याख्याकार ना हो, कोई व्याख्या करने वाला ना हो, तो ये नहीं है कि वो चित्र खराब हो जाता है। तो हम लोगों ने अपने पिछले दिनों हमने देखा है कि जिस तरह की बड़ी बड़ी संस्थाओं में जो आप लोग यंग आर्टिस्ट जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे ये भी कहा जाता है कि आप इसका कंसेप्ट नोट दीजिए, और क्यूरेटर भी अपने 10-10 पन्नों का क्यूरेशन नोट लिखता है। ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जो कला को एकदम गलत रास्ते पे ले जा रही है। मुझे लगता है
क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट नोट लिखना आता है, अगर कोई ग्रामर बहुत अच्छा है, लैंग्वेज बहुत अच्छा कमांड है, आप अच्छा कंसेप्ट नोट लिखेंगे। और अपने ये मान लीजिए कि आपने अंग्रेज़ी में कंसेप्ट नोट लिखा या हिंदी में लिखा, तो क्या ये मान लिया जाए कि एक पेंटिंग हिंदी पेंटिंग होती है, एक अंग्रेज़ी पेंटिंग होती है? क्योंकि हो सकता है कि मराठी जो व्यक्ति है, जो अंग्रेज़ी हिंदी नहीं पढ़ना जानता है, उसके लिए कंसेप्ट नोट की कोई वैल्यू नहीं है। आज हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूट में जहाँ पे स्किल के जगह पे इस चीज़ को विकसित किया जा रहा है। स्किल में तो बहुत मेहनत लगता है। आज तीर्थंकर यहाँ बैठे हैं, उनको पता है कि फर्स्ट ईयर से लेकर किस तरह आदमी मेहनत करता है, और 5 साल पढ़ने के बाद पहला काम करता है कि जो कुछ पढ़ा है उसको भूल जाता है और भूल के अपने फॉर्म वो डेवलप करता है। तो इस कठिन प्रक्रिया से गुजरने के बजाय अगर हम वातावरण के ऊपर बात करें कि साहब एनवायरनमेंट के ऊपर हम पेंटिंग बना रहे हैं, और इसी तरह का काम हो रहा है, इसी तरह के जितने आर्ट फेयर में इसी तरह की पेंटिंग को प्रमोट भी किया जा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि जो दर्शक हैं या जो हम जो चित्रकार हैं, एक दर्शक की भूमिका में जब किसी गैलरी में जाते हैं, तो कृपया कम से कम चित्रकार को इस बात के लिए परेशान ना करें कि इसकी व्याख्या कर दें, क्योंकि व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। चित्र जो है वो कोई समझने की चीज़ नहीं है, वो अनुभव करने की चीज़ है। हमें बार बार मैं कहता हूँ कि चित्र को अनुभव करना चाहिए, उसको समझना नहीं चाहिए। अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप राम और लक्ष्मण और सीता के चित्र समझिए, पर जो पेंटिंग है वो एक फाइन नहीं, बहुत ब्रॉड डिमार्केशन है कि जहाँ पे समझने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे पेंटिंग को अनुभव करते हैं वहीं असल में पेंटिंग होती है। और मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पे जिन आर्टिस्ट लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है अपनी पेंटिंग, कभी ये ना समझे कि मैं बहुत यंग हूँ और मैं अभी मेरी पहली पेंटिंग है या पहला मौका है। ज़िंदगी के हर मोड़ पे जितने भी आप आगे बढ़ जाएं, ये होना चाहिए कि कम्युनिटी में एक साथ ग्रुप मिला, इसके साथ हम एग्जीबिशन करते हैं। क्योंकि जो वन मैन शो होता है ना, बड़ा लोन मैन शो होता है, वो बहुत अकेलापन होता है, उसके लिए अलग हुड़दंग होते हैं। पर आप लोगों का जो ये कार्यक्रम है, ये उत्सव का है, आप लोग आपस में बात करेंगे, आपस में पेंटिंग को लेकर डिस्कस करेंगे और पेंटिंग के फ्यूचर लेकर डिस्कस करेंगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ और यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ हर आर्टिस्ट को कि जो इस आज़ादी की बात मैंने की, पूरी आज़ादी के साथ पेंटिंग कीजिए। कभी दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हमें इस कथा को कहना है और न केवल पेंटिंग में कहना है बल्कि दर्शक को समझाना भी है। अगर आप इस तरह के दायित्व तो अपने ऊपर ले लेते हैं तो फिर आप जो हैं वो हैं, मतलब इसके आगे क्या कहा जा सकता है। पर मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, अगर लगे कि इन बातों को समझना चाहिए, अंदर में लेना चाहिए, तो उसको ग्रहण कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया। I congratulate all the participating artists. I congratulate all the participating artists for displaying their very beautiful and creative works, and I wish all of them a great future and success in the art world. I also congratulate Ms. Ritu Saxena for organizing this show and encouraging the artist, and she is doing this job for the last several years, and I wish she should continue, and we always wish her a great success. Thank you. थैंक यू सो मच सर। क्योंकि अपनी आप देख रहे होंगे दिलीप हितकारी सर हमें हर फंक्शन में, हर एग्जीबिशंस में नज़र आते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन फिर भी कला के प्रति इनका प्रेम देखते बनता है। आपका विशेष आभार सर, आप आए। थैंक यू सो मच।